ध्यायतो विषयान पुंसास संगस्तेषुपजायते। जब हम किसी विषय का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो हमारे अंदर उसके भोगने की इच्छा प्रकट होती है। चाहे वो कोई खान पान की वस्तु हो, पहनने ओढ़ने की वस्तु, ये सब भोग के अंतर्गत आते हैं। सर्वेंद्रियार्थाः, समस्त इंद्रियों के अर्थ भोग अलग अलग है। श्रवणेन्द्री, घ्राणेन्द्री, नेत्रेन्द्री, त्वगेन्द्री, वाकेन्द्री, हस्तेन्द्री, पादेन्द्री, जनेन्द्री, गुदाएन्द्री, ये सब इंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। इनका मुखिया मन, ये 11 है। इनका काम ही है जगत के भोगों में चिंतन लगाना। बहुत सूक्ष्म विषय प्रार्थना है, ये संतों के अनुभूत विषय है। चिंतन किसी विषय का ना हो और फिर कोई भोग भोगो, बिल्कुल 100 में 100% आपको सुख नहीं मिलेगा। और ऐसे महापुरुषों का जो चिंतन भगवान में स्थित है, प्रियालाल में स्थित है, उनके लिए कहा गया वो विषयान ग्रहणंत मुंचंत, वह कोई फर्क नहीं पड़ता। विषय सेवन में, पाप कृत्य में, पुण्य कृत्य में अंतर से देखा जाता है कि उसको बराबर 5 व्यक्ति बराबर वही क्रिया कर रहे हैं, चाहे वो पाप की हो या पुण्य की हो, लेकिन पांचों का फल अलग अलग हो सकता है। एक का राग नहीं है, बिल्कुल केवल क्रिया है, बिल्कुल राग नहीं है, बिल्कुल नहीं बंधेगा, उसका हर कर्म अकर्म हो जाएगा। एक है बहुत कम राग है, उसको बहुत कम फंसाओ उसको होगा। एक है संपूर्ण राग चित्त में है, उसको पूरी आसक्ति उसकी दुर्गति करा देगी। अंतर से तुम कितना चिंतन करके उस भोग को स्वीकार किए हो, बस खास बातें हैं। इसीलिए भगवत प्राप्ति के मार्ग में चाहे जो विषय हो, यदि वो बहुत प्रिय लग रहा है और उसका हमारा चिंतन बना है, तो उसे हमें सेवन नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना सतोगुणी भोग क्यों न हो, क्योंकि हमारा चिंतन बना है। और अगर हम भोगेंगे तो चिंतन पुष्ट हो जाएगा और बार बार चिंतन होगा तो हमारे चिंतन में विघ्न पड़ेगा। इसलिए जिस वस्तु का चिंतन हो कि आज तो अमुक चीज खानी है, अमुक चीज